काहे दूर जा रहे थे आप? सिलाई मशीन वगैरह कुछ मिली? 28 प्रकार की योजनाएं आप लोगों के लिए चलती हैं। जो पेंशन नहीं मिल रही है, सिलाई मशीन का वो भी नहीं मिला है। अभी चेयरमैन साहब हमारा ये वीडियो शाम को देखेंगे। हमने कहा था, और ये मैं भ्रमण नहीं किया, नहीं आप लोगों की समस्या हम जानकारी करते, उनसे हम प्रश्न करते। तो महिलाओं के लिए कोई भी योजना का लाभ आप लोगों के लिए और जनपद कानपुर देहात है, ये रूरा कस्बा है, टाउन एरिया रूरा। अभी चेयरमैन साहब से हमारी भेंट हुई और जिसमें ये जो तारों का जो संजाल है इस बारे में बात हुई। तारों का संजाल है, साफ़ सफाई रूरा क्षेत्र में औसत है और औसत से कुछ अच्छी मानी जाएगी। साफ़ सफाई जो है बेहतर है ये कहा जा सकता है, परंतु ये जो तारों का संजाल है इस बारे में चेयरमैन साहब ने कहा कि उन्होंने प्रयास शुरू किए हैं और कुछ क्षेत्रों में केबल लगी हुई है, केबल का काम हो रहा है। तो संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो गाँवों के विकास का और जो शहरों के विकास का जो खाका खींचा गया और ग्राम सभा के स्तर पर, ग्राम पंचायतों के स्तर पर, दूसरा नगर निकायों के स्तर पर जो नगरों का यानी कि कस्बों का जो विकास होता है उसका जो व्यू बनता है वो इस तरह से बनता है कि कुछ क्षेत्रों में भी जनपद कानपुर देहात में ये देखते हैं कि तारों का संजाल है। तो ये जो तारों का संजाल है उस बारे में यदि प्रमुख रूप से रूरा क्षेत्र के बारे में कहा जाए, रूरा कस्बे के बारे में बात की जाए, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि अभी इसमें प्रयास जो है वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि यहाँ पर केबल जो है वो अति शीघ्र पड़ेगी। और ये जो तारों का संजाल है इसको आप देख सकते हैं कि ये गर्मियों में शॉर्ट सर्किट का जो मामला बनता है जाकर के बहुत सारे क्षेत्रों में, तो इसकी समस्या बनी रहती है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई, स्वयं में उन्होंने बताया कि रूरा कस्बे में जो पानी की समस्या है उसके बारे में भी उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो ये उल्लेखनीय है कि क्यों भैया कहाँ रूरा में रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं? पड़ोस के गांव अंबरपुर में रहते हैं। अंबरपुर में रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री चंद्रशेखर है। आपका मुश्किल से 5 सेकंड ले रहे हैं। आप रूरा आते जाते हैं, तो रूरा की सबसे बड़ी समस्या क्या रीड करते हैं आप? सबसे बड़ी समस्या हम लाइन के पार जाना और आना। ये जो पुल बन रहा है, हाँ। अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि पुल साल भर के अंदर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बता रहे हैं। अच्छा, तो अच्छी बात है, धन्यवाद है। और अभी 15 तारीख को मुरी एक्सप्रेस है, कौन सी गाड़ी है, उसका ठहराव भी हो जाएगा। पता सुविधा है लगा आप लोगों के लिए बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये शुभ। पानी की समस्या है, चेयरमैन साहब बता रहे थे पानी की समस्या यहाँ पर है। जल निकासी की समस्या, पेयजल की समस्या, जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि जी ये जो लाइन क्रॉस नाला है जी उसमें पानी जाने की समस्या है। चेयरमैन साहब ने वहाँ पे ट्रैक्टर दोनों तरफ लगा रखे हैं जो कि इस तरफ से उस तरफ परमानेंट चलते हैं। अच्छा, अगर जरा सी ढिलाई हो जाए तो वहाँ आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा क्योंकि वो पुलिया खाले में है। और तो चेयरमैन साहब का काम कैसा है वैसे? चेयरमैन का काम अभी तक तो सराहनीय है क्योंकि वो सर्वसम्मत से सब काम कर रहे हैं। मोहल्ले में खड़े इसलिए कह रहे हैं क्या? नहीं, हम मोहल्ले नहीं, हम उनसे चिरपरिचित हैं। अच्छा। और आने वाले जो पीछे भविष्य वर्तमान निकल गए जी उनसे भी परिचित थे, परंतु इनका काम चलिए ठीक है। अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल में गूगल में सर्च कीजिएगा, हमने कुछ कड़ुए सवाल किए उनसे, आप देखिएगा। क्या नाम है भैया, शुभ नाम क्या है आपका? ये है। ये भैया कैमरा है इसमें लगा हुआ है, क्या शुभ नाम है आपका? रूरा में रहते हैं? नहीं है, किस बात के लिए ये हम सवाल कर रहे हैं, आप समझ जाओगे। रूरा में रहते हैं ना? हाँ, क्या शुभ नाम है आपका भैया? दीपक जी, रूरा कस्बे की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नज़र में, जो आप रीड करते हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या? पानी की समस्या। अभी वही चर्चा हो रही थी, हमने कुछ सवालात भी किए हैं। अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल में देखिएगा, शाम को आएगा, बिना एडिट का पूरा वीडियो आएगा। तो पानी की सबसे बड़ी समस्या क्यों है, क्या रीड किया आपने अभी तक? पानी की निकासी की भी नहीं सुविधा, निकासी की भी समस्या और पेयजल की समस्या है। हाँ, दोनों। कितने हैंडपंप लगे होंगे रूरा कस्बे में? खराब हो जाते हैं, लगा हुआ है ऊपर, लगा हुआ है, वो खराब। तो रिपेयरिंग में समय लगता है क्या? रिपेयरिंग में समय, वो तो कह रहे थे कि अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि जल्दी ही रिपेयरिंग हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं हो जाती, फिर वो खराब हो जाते, फिर खराब हो जाते हैं। तो नए हैंडपंप लगने चाहिए और पेयजल की आपूर्ति की पूरी सुनियोजित व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, है ना? यही जानना था भैया। और तो ये देखते हैं कि रूरा कस्बे में, और यूं तो समस्याएं
यूनिक सी होती हैं और उनका समाधान भी होता है। परंतु जहाँ तक बड़े कस्बों की बात है और कानपुर देहात के संदर्भ में यदि बात की जाए तो विशेष तौर पे रूरा कस्बे की बात की जाए तो टाउन एरिया का करोड़ों रुपए का बजट होता है। और सबसे बड़ा सवाल यही आता है पुनः कि आखिरकार जनता के पैसे का बंदर बांट जिस तरह से होता है, वो टाउन एरिया रूरा हो, वो टाउन एरिया अकबरपुर हो, वो टाउन एरिया सिवली हो। आप लोग हमारे व्यूज़ में देखा करते हैं कि ये जो टाउन एरिया की जो बात आती है, ये जो नगर पंचायतों की बात आती है, इनमें जो मुख्य कार्यपालक के रूप में जो ईओ बैठे होते हैं तो वो हिपोक्रेट्स कैसे बन जाते हैं। और पब्लिक की जो समस्या होती है वो ऐसी बनी रहती है कि यदि रूरा की विशेष तौर पे बात करें तो रूरा में औसत सफाई जो है ये कुछ ठीक ठाक है। ये क्या ये खुदा पड़ा है बहन जी? अच्छा, तो रूरा में अभी चेयरमैन साहब का हमने अभी बात की है। रूरा में क्या आपको क्या समस्या है? ये कौन सा मोहल्ला है रूरा का? हाँ जी, शेरगंज बोलते हैं। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या समस्या? पानी की समस्या है क्या? कोई नहीं समस्या, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। चलिए ठीक है, पानी सप्लाई में आ रहा है, ठीक से आ रहा है। खंबा की वजह से डिस्टर्ब अच्छा अच्छा अच्छा, सही करवा, साफ सफाई भी ठीक है, साफ सफाई भी ठीक है। तो ये देखते हैं कि रूरा में साफ सफाई जो है वो औसत से कुछ ठीक कही जाएगी। और बहुत से सवालों का जवाब चेयरमैन साहब ने खुले मन से दिया और कुछ सवालों में वो संकोच कर गए। बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने खुले मन से दिया, यानी कि वो प्रयासरत हैं, ये कहा जा सकता है। तो आप लोग देखते रहिए, आज ये रूरा है और रूरा के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप आने वाले समय में भी देखने वाले हैं। जैसे कि सिवली के बारे में देखा, अब रूरा का भी देखते हैं कि रूरा में और क्या है। तो दोस्तों ये रूरा में है, भी जनपद कानपुर देहात है ये। और अभी चेयरमैन साहब का हमने इंटरव्यू लिया और चेयरमैन साहब ने ये माना, जब हमने ये प्रश्न किया कि रूरा की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उन्होंने कहा कि जल की समस्या है, पेयजल की समस्या और जल निकासी की समस्या है। तो अब हम रूरा में ग्राउंड जीरो पे जब आए तो एक नज़ारा ये देखते हैं कि पता चला कि रूरा में इस तरह के, आप लोग देख सकते हैं व्यू जो है वो इस तरह का बन रहा है। रूरा में इस तरह के लगभग 14 से 15 तालाब हैं। रूरा क्षेत्र में इस तरह के लगभग 14 से 15 तालाब हैं। और उस रूरा क्षेत्र में, उस रूरा कस्बे में जहाँ की इस तरह के तालाब हैं और जिनकी संख्या कहते हैं 14 से 15 है, तो ऐसे रूरा कस्बे में पानी की यानी कि जल निकासी की समस्या आती है और पेयजल की समस्या आती है, यानी कि पीने योग्य जल की जो है वो विकराल समस्या है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मैनेजमेंट के लिए आता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम रूरा का है, तो ड्रेनेज सिस्टम रूरा का यदि बेहतर होता तो ये तालाब की जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं, ये ऐसी स्थिति तालाब की बिल्कुल भी ना होती। और ये रूरा कस्बे का एक तालाब नहीं है, ऐसे कहते हैं कि 12 से 13 तालाब इसी तरह के रूरा क्षेत्र में हैं जिनकी की दशा बहुत ही दयनीय है। और ये कह सकते हैं कि रूरा कस्बे, रूरा टाउन एरिया के जो ईओ साहब हैं और रूरा टाउन एरिया के जो चेयरमैन साहब हैं, उनके लिए भी एक सवाल आता है। अभी हमने भ्रमण नहीं किया था, नहीं ये सवाल उनसे हम करते कि ये जो तालाब है, ऐसे जो तालाब हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की 1952 की वो जो गाइडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एक गाइडलाइन है कि तालाबों की 1952 की स्थिति को पुनर्जीवित किया जाए, यानी कि उनके वास्तविक स्वरूप को एक ध्यान दिया जाए और उनका वास्तविक स्वरूप आए जो कि 1952 के पहले की स्थिति में थे। तो सवाल यही आ जाता है अधिकारियों के लिए और सरकारों में बैठने वाले लोगों के लिए आता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस तरह के जो तालाब हैं और टाउन एरिया के संबंध में जो नगर पंचायतें हैं, वो कानपुर देहात के संदर्भ में, वो चाहे रूरा हो, वो चाहे सिवली हो, अकबरपुर हो, झिंझक हो, सब जगह की स्थिति जो है वो इसी तरह की विषम है, जहाँ पर पानी योग्य, पीने योग्य पानी की भी समस्या है और जल निकासी की भी समस्या है। तो चेयरमैन साहब ने ये माना कि पेयजल की समस्या और जल निकासी की समस्या, तो सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। ऐसे तालाबों की जो स्थिति है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। यदि ऐसे तालाबों का सुंदरीकरण होने के नाम पे जनता के पैसे का बंदर बांट होता है और भ्रष्टाचार होता है, तो फिर विकास की जो धारा है उसको कह सकते हैं कि कागज में आते आते योजनाएं जो दम तोड़ देती हैं और जनता ऐसी ठगी रह जाती है। तो बहन जी ये बताइए, अभी चेयरमैन साहब का हमने इंटरव्यू लिया और रूरा हम नहीं घूमे थे, तो आप ये बताइए कि रूरा की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, आप बताइए। रूरा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है वो बताइए, आप लोग कैमरे पे बताइए। आपको समस्या ही नहीं मालूम है, चलिए
तो क्या कह रही बहन जी, कोई समस्या है आप लोगों को? हमें नहीं माफ होता। पीने का पानी मिलता है आप लोगों को? पानी तो घर में टंकी लगी है। टंकी लगी है, यानी सप्लाई का आता है। और पेंशन वगैरह कुछ मिल रही है आप लोगों को? कुछ नहीं मिल रही है, तो समस्या ही समस्या है। काहे बहन जी, काहे दूर जा रही थी आप? सिलाई मशीन वगैरह कुछ मिली? 28 प्रकार की योजनाएं आप लोगों के लिए चलती हैं। फार्म सब भरा, पेंसिल तो मिली नहीं है। विधवा पेंशन नहीं मिल रही है? फार्म भरा तो सिलाई मशीन का वो भी नहीं मिला है। अभी चेयरमैन साहब हमारा ये वीडियो शाम को देखेंगे, हमने कहा था, और ये हमने भ्रमण नहीं किया, नहीं आप लोगों की समस्या हम जानकारी करते, उनसे हम प्रश्न करते। तो महिलाओं के लिए कोई भी योजना का लाभ आप लोगों के लिए? 30,000 रुपया मिली है जी। विधवा पेंसिल नहीं मिला अभी तक हमको, 8 महीना। तो आप वहाँ नगर पंचायत में गए? हाँ, किससे मिले थे जाकर के? उनसे मिले थे जो विकास सब, यही जो विकास क्या है? आकाश सब है, सबसे उनसे कहा था। आकाश क्या है ये तो बताइए आप। अरे वो लिखते हैं क्या है उन लोगन की। नौकरी करते? पैसे वैसे लिए थे आपसे कुछ? नहीं, कुछ नहीं लिए, कुछ नहीं। तो क्या कहा, कब तक मिलने लगेगी, कुछ बताया होगा? मिल जाएगी, देखो कब मिलती है। तो चेयरमैन साहब तो आपके यहीं पे रहते हैं? हाँ, चेयरमैन रहते हैं, मगर मिले नहीं थे, गए थे तो मिले नहीं थे। वो तो कह रहे थे कि सर्वसुलभ है, हम तो बैठे हैं दुकान में और सबसे मिल सकते हैं। बैठे होंगे, उस दिन गए थे तो उस दिन नहीं थे। तो आप मिलिए जा करके और कहिए उनसे, ठीक है? तो जी जी जी, ना कॉलोनी आ रही है, ना मशीन का फार्म। कॉलोनी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है आप लोगों को? कॉलोनी भी नहीं मिली है। मतलब 141 प्रकार की योजनाएं जो हैं वो तो ये आपकी नगर पंचायत से संचालित हो रही हैं, तो कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं मिला है। राशन मिल रहा है खाली? खाली राशन मिल रहा है। पानी का बिल तो हम लोगों से हमेशा तो बिल लग रहा है। जी, तो ये देखते हैं कि जो जनता की समस्याएं हैं और जो कह सकते हैं कि जो पब्लिक का जो एक तरह से जो करुण क्रुंदन है, पब्लिक की जो कष्ट हैं, आम जनता की जो समस्या है, उससे वो नगर पंचायत के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और जनपद मुख्यालय में बैठे हुए जो हिपोक्रेट्स अधिकारी होते हैं और नेताओं की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको तो वोट मिलेगा, उनका पेंशन से लेकर के सब कुछ फ्री हो जाएगा, तो नेताओं की बात ही नहीं करते। परंतु जो अधिकारी यानी कि कार्यपालिका में बैठने हुए वाले जो लोग हैं, उनकी जो परम जिम्मेदारी बनती है और वो अपने काम से मुंह चुराते हैं और नकारा साबित होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जनता की तरफ से यही आता है कि ऐसे अधिकारियों के लिए सजा क्या होनी चाहिए और ऐसे उदासीन और हिपोक्रेट्स नेताओं के लिए क्या सजा होनी चाहिए जो वोट के लिए पब्लिक के पास जाते हैं और उसके बाद इनविजिबल हो जाते हैं। तो सवाल ये निरंतर रूरा क्षेत्र हो, वो अकबरपुर क्षेत्र हो, कानपुर देहात के संदर्भ में, चाहे सिवली हो, सारे के सारे जगहों पे जो जनता के पैसे का भ्रष्टाचार होता है, जनता के पैसे का जो बंदरबांट होता है, तो सवाल निरंतर आते ही रहेंगे। और रूरा आज हमारा प्रथम दिवस है और चेयरमैन साहब से हमने कुछ सवाल मिस कर दिए। अगली मुलाकात में ये जो सवालात हैं, ये जो तारों का जो संजाल है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि बहुत शीघ्र ये केबल का व्यवस्था हो जाएगी। तो देखते हैं, कुछ दिनों बाद फिर से आते हैं और सवालात का एक सिलसिला जो है पुनः शुरू करेंगे। आप लोग ऐसी छोटी सी रिपोर्ट के बारे में क्या विचार करते हैं, ये कमेंट में जरूर प्रेषित कीजिए। और रूरा जैसे कस्बे, सिवली जैसे कस्बे, जहां पर जो धन्नासेठ बैठते हैं, जो कहते हैं कि हम लीडरशिप करेंगे और जनता की जो समस्या होती है वो यथास्थिति में रहती है, यथावत रहती है। तो ऐसी रिपोर्ट आप लोग हमें प्रोत्साहित कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और रूरा कस्बे से ऑफिशियल आप देखते रहिए। जय हिंद।